आज के वीडियो में हम लोग ग्राफ कैसे खींचते हैं इन जनरल और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो ग्राफ्स आएंगे उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले बात है कि बिफोर वी स्टार्ट, अगर हम लोग ये ग्राफ खींचते हैं तो दो वेरिएबल होता है। हम लोग एक्स एक्सिस में कुछ तो डालते हैं, लेट्स कॉल दिस एक्स, एंड वी ड्रॉ समथिंग ऑन वाई एक्सिस। अगर मुझे ये ग्राफ निकालना है जिसमें मुझे y और x के बारे में प्लॉट करना है, तो आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी इक्वेशन है आपके पास, जो भी इक्वेशन है उसको ऐसे सजाना है, यू हैव टू रीअरेंज इट इन सच अ फॉर्म दैट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू गेट ओनली द y। जो भी y में जो भी ग्राफ खींचते हैं, सपोज आपको जीरो ऑर्डर में x वर्सेस t के ग्राफ खींचने, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये मेरा टाइम जो है मेरा x एक्सिस में जाएगा, x which is the concentration of product at time t, ये मेरे y में जाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, I have to rearrange जीरो ऑर्डर का रिएक्शन इन सच वे कि मेरे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में x आए, देन यू हैव इक्वल टू, देन आपके जो बाकी इक्वेशन है ऐसे रहेंगे। तो उसमें एक मेरे y एक्सिस में, x एक्सिस में जो है, जो कि यहाँ पे t है, ये ऐसे रहेंगे, एंड there might be some number, there might not be some number। अगर यहाँ पे नंबर नहीं है तो मैं इसको प्लस जीरो कर सकता हूँ, और जो नंबर है वो तो नंबर होगा। एंड यहाँ पे there will be some constant in front of the x एक्सिस का वेरिएबल, तो हम लोग इसको बोलते हैं स्लोप, इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, और इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपके जो स्ट्रेट लाइन है ये y एक्सिस को इस पॉइंट पे काटेगा। अगर सपोज ये +4 हुआ, इसका मतलब ये सपोज +4 यहाँ पे हुआ, तो आपका ग्राफ हो सकता है यहाँ पे काटे, हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तभी भी ये आपको 4 पे काटेगा। सपोज ये वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, वो आपके y एक्सिस को 0 पे काटेंगे। ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, इफ यू एक्सट्रापोलेट बिहाइंड, आपको 0 में काटेंगे। और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप 3 टाइप के स्लोप होते हैं। अगर लाइन ऐसे है, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ऐसे, तो हम लोग इसको बोलेंगे इसका स्लोप 0 है। और ये लाइन अगर नीचे की तरफ जाए तो हम लोग बोलेंगे इसका स्लोप नेगेटिव। तो इस इंट्रोडक्शन के साथ अभी हम लोग क्या करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में जो ग्राफ है हर एक ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। नाउ दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। Now remember this is a constant। आपके पास ये दो वेरिएबल है, x is the concentration of product at time t and t is the product। तो यहाँ पे आपको पूछा क्या जाएगा, टाइम हमेशा x एक्सिस पे जाता है, और जो दूसरा वेरिएबल है ये मेरे y एक्सिस में जाएंगे। सो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, यहाँ पे टाइम आएगा x एक्सिस पे, और यहाँ पे x आएगा जो कि मेरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। तो जैसे ही मुझे ये प्लॉट करना है x वर्सेस t, तो जैसे मैंने कहा आई हैव टू रीअरेंज दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं ऐसे रीअरेंज करूंगा कि इक्वल टू की इस साइड में जो मेरे y एक्सिस में जो भी है, जो कि यहाँ पे x है, ये आएंगे, बाकी सब इधर आएंगे। तो इसको रीअरेंज किया तो ये क्या हो जाएगा कि 0 t, और यहाँ पे कुछ है नहीं, सो आई कैन ऑलवेज राइट दिस एज +0। इसका मतलब है कि जीरो ऑर्डर के लिए x वर्सेस t के जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, उसका इंटरसेप्ट 0 होगा, y इंटरसेप्ट 0 होगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को y इक्वल टू 0 पे काटेंगे, y इक्वल टू 0 ये होता है। और दूसरा t के सामने जो नंबर है ये मेरा स्लोप होता है। आपको यहाँ पे ये चीज मालूम होना चाहिए, k जो है रेट कांस्टेंट है, k हमेशा पॉजिटिव होता है, k कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब है कि दिस लाइन विल बी स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप यहां से दिख रहा है, और वो y एक्सिस को 0 पे काटेगा। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। आप स्केल से खींचेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, और ये स्ट्रेट लाइन कैसे होना चाहिए, जब आप उसको उस लाइन को ऐसे पीछे करेंगे तो इसको आपको 0 पे काटना चाहिए। और स्लोप हमेशा वी डिनोट इट समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस अ पॉजिटिव स्लोप। स्लोप कितने के बराबर है, k0। So you will write, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए you draw the graph of x versus t for a zero order reaction, तो हम लोग लिखेंगे कि ग्राफ ऐसे बनेगा।
x वर्सेस t विल बी स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप और उसका y इंटरसेप्ट 0 पे हो। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में मेरा ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, एज आई टोल्ड यू ये आपके एक्स एक्सिस में जाने वाला है। एक्चुअली ये मेरा कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये वेरिएबल है, एक्स के वैल्यू चेंज होते हैं। एक्स के वैल्यू चेंज होते हैं तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स का भी वैल्यू चेंज होगा, और ए माइनस एक्स का वैल्यू चेंज होगा तो ये पूरे का भी चेंज होगा। log of a by a minus x भी it can become a variable. So if you are asked a graph, इसमें दो तीन ग्राफ बनेंगे। अगर आपसे पूछा जाए log of a by a minus x versus t का ग्राफ प्लॉट करो। Now remember this whole thing has to become y and this is my x. मैंने अब क्या कहा था, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में y को लेके आना। So I have to rewrite this equation as log of a by a minus x। अब ये t ऊपर चला जाएगा, 2.303 नीचे आ जाएगा, so it will become k1 by 2.303 t। और यहाँ पे आगे कुछ है नहीं तो अगेन आई कैन राइट इट एज 0। इसका मतलब क्या हो गया, सो दिस ग्राफ विल बी अगेन a स्ट्रेट लाइन। ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये मेरा y इंटरसेप्ट है और ये मेरा स्लोप है। अब देखें k पॉजिटिव होता है 2.303, तो एक नंबर है जो कि पॉजिटिव है। सो इफ यू डिवाइड एनी पॉजिटिव नंबर बाय एनी पॉजिटिव नंबर, योर स्लोप इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप और जो y एक्सिस को 0 पे काटता है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अगेन स्ट्रेट लाइन होगा, ये कहाँ पे काटेंगे, ये एक्चुअली ये आपको करने की जरूरत है नहीं, जस्ट ये है कि आपका लाइन एग्जामिनर को ऐसा देखना चाहिए कि इसको पीछे किया तो ये 0 पे कटेगा। योर लाइन कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर। और स्लोप क्या लिखेंगे, स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप विल बी इक्वल टू k1 बाय, क्यों ये सारा चीज k1 डिवाइडेड बाय 2.303। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर आपसे पूछा जाए कि log of a माइनस एक्स वर्सेस t प्लॉट करें, तो अब मेरा y एक्सिस में क्या हो जाएगा, log of a माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ पे मेरा t हो जाएगा। तो अभी मैं इसको रीअरेंज ऐसे करूंगा कि ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड ओनली log of a माइनस एक्स शुड बी देयर। अब ये भी नहीं चाहिए मुझे, तो हम लोग इसको इक्वेशन को कैसे रीराइट कर सकते हैं, आई कैन रीराइट दिस इक्वेशन एज, ये k1 t ऊपर चला जाएगा, 2.303 नीचे चला जाएगा, सो इट विल बिकम k1 t by 2.303 इज इक्वल टू, अब ये log of a by b है तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, log of a माइनस log of a माइनस इसे लिख सकते हैं। अब now remember my y axis has to come on the this side and everything has to go that side। तो ये माइनस है, इस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, log of a माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये जो टर्म है ये प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, आई कैन राइट दिस एज माइनस k1 by 2.303 t, और ये टर्म तो वैसे के वैसे रहेंगे, सो इट विल बिकम प्लस log of, नाउ दिस इज अ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, y इंटरसेप्ट क्या होना चाहिए, log of a। अब a जो है एक पॉजिटिव नंबर है तो log of a एक पॉजिटिव नंबर होगा, और यहाँ पे देखिए ये आपका स्लोप है, k1 पॉजिटिव है, 2.303 पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, बट देयर इज अ नेगेटिव इन फ्रंट, सो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव विल बी अ नेगेटिव, तो आपका स्लोप क्या होगा, आपका स्लोप बनेंगे नेगेटिव। तो आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा एक नेगेटिव स्लोप होगा जो इसके बराबर होगा, और एक पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा जो इसके बराबर होगा। हम लोग लाइन कैसे खींचेंगे, लाइन ऐसे खींचेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको ऐसे जरा हल्का सा यहाँ पे दिखाएंगे और ये बताएंगे कि ये कितना होगा, ये होना चाहिए, सो दिस विल इक्वल टू log of a, और मेरा स्लोप कितना होगा,
टी के सामने जो भी है वो सारा स्लोप है. सो आई विल राइट स्लोप इज इक्वल टू माइनस k1 2 डिवाइडेड बाई 2.3 मानते हैं. इस वेरिएबल को छोड़ के बाकी जो है सब स्लोप होंगे. अब देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, सब मिला के नेगेटिव बनेगा तो मेरा नेगेटिव स्लोप बन रहा है. ये है आपका सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का. अब सेकेंड ऑर्डर का कैसे होंगे? सेकेंड ऑर्डर का जो के का जो रिएक्शन है आई कैन रीराइट इट लाइक दिस. आपके फाइनल फॉर्म में ऐसे आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 स्टेप पहले मेरा के का वैल्यू ये होता है. यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा? 1 बाई ए बाई एक्स ए माइनस एक्स वर्सेस टी. इसका मतलब है मेरे इक्वल टू के इधर 1 बाई ए माइनस एक्स आना चाहिए, बाकी उधर आना चाहिए. उसको जरा आप रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? टी उधर चला जाएगा. सो इट विल बिकम k2 t इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस एक्स माइनस 1 बाई ए. अब इसको मुझे इधर लेके आना है. इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा. सो इट विल बिकम माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स. अब ये उस पार जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा. सो दिस विल बिकम माइनस k2 t माइनस 1 बाई ए. लेकिन मुझे इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये चाहिए, माइनस वगैरह कुछ नहीं चाहिए. तो मैं क्या करूंगा? हर एक चीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर, -1 से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड लेफ्ट साइड, तो ये भी माइनस हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. सो नाउ यू कैन सी दैट आपका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बनेगा. उसका y इंटरसेप्ट होगा 1 बाई ए इज अ पॉजिटिव नंबर, सो 1 बाई ए विल बी पॉजिटिव नंबर. तो y एक्सिस को ये कहीं तो पॉजिटिव साइड पे काटेगा, जिसका वैल्यू 1 बाई ए होगा, और उसका स्लोप होगा k2. k2 पॉजिटिव नंबर होता है, तो आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा एक पॉजिटिव एक स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप एंड एन इंटरसेप्ट ऑफ 1 बाई ए. तो कैसे बनेंगे? कैसे बनाएंगे? ये स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कितने के बराबर होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू k2, और करेंगे इसका वैल्यू क्या होगा? 1 बाई ए. तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर. एंड फाइनली थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होगा? ये थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन है. अगेन फाइनल फॉर्म ये नहीं होता है, लेकिन आप जब पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो फाइनल स्टेप इक्वेशन आने से 2 स्टेप पहले हम लोग यहाँ पे रहते हैं. आपसे क्या पूछा जाएगा? यू विल बी आस्क्ड 1 बाई ए माइनस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर है, वर्सेस टी. यानी मुझे ये जो है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए अकेले, विदाउट एनी प्लस, विदाउट एनी माइनस. तो इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं. सो दिस विल बिकम 2 k3 t, ऊपर चला जाएगा. इधर क्या बच जाएगा? 1 बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर. और मुझे इसको उस साइड लेके जाना है तो माइनस हो जाएगा. तो बिकम माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये टर्म उस साइड जाएगा तो ये भी प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा. क्या हो जाएगा? माइनस 2 k3 t, और ये टर्म तो वैसे को वैसा रहेगा. सो दिस विल बिकम k3 है माइनस 1 बाई ए स्क्वायर. अगेन मुझे ये नंबर माइनस नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा. तो ये आपका इंटरसेप्ट है 1 बाई ए स्क्वायर. 1 बाई ए स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर, तो आपको y एक्सिस को कहीं तो पॉजिटिव साइड पे काटेगा, यहाँ कहीं तो काटेगा, यहाँ कहीं तो पॉजिटिव साइड में काटेगा. नेगेटिव होता था नीचे काटता था. अब इसका स्लोप कितने के बराबर होगा? t को छोड़ के जो नंबर है वो है 2k3. k पॉजिटिव नंबर होता है, 2 तो पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव नंबर. सो यू गेट अ स्ट्रेट लाइन विथ अ पॉजिटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट. तो आपका लाइन कैसे बनेंगे? लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस. ये पॉजिटिव स्लोप है, आपका स्लोप कितने के बराबर का होगा? स्लोप विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स k3, और इसको अगर आप एक्सट्रापोलेट करेंगे, एक्सट्रापोलेट यानी उसको लाइन को पीछे खींचेंगे, तो ये जो होगा दिस विल बी 1 बाई
ए स्क्वायर। तो ऐसे बनते हैं केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ्स।